नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 मई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के अनमोल। जयपुर में एआरएल ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर आयकर विभाग की छापेमारी आज तीसरे दिन भी जारी है। शनिवार सुबह आयकर की टीमों को दोनों ग्रुप के संचालकों के पास करोड़ों रुपए के दस्तावेज मिले हैं। ग्रुप के संचालकों ने परिवार की संपत्ति बताने में भी फर्जीवाड़ा किया हुआ है। आयकर विभाग की टीम आज एक बैंक लॉकर खोलेगी। अभी तक टीम 13 में से 12 लॉकर खोलकर सोना और कैश जब्त कर चुकी है। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह ग्रुप के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक भजनलाल शर्मा ओडिशा पहुंचे, जहां उन्होंने कई जनसभाएं की, साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान शर्मा ने ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार पर तीखे हमले किए। सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया और पटनायक सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, नवीन पटनायक ने अपने शासन से ओडिशा को 50 साल पीछे धकेल दिया। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और इसके साथ ही अब देश में 2 चरणों के बाद में नई सरकार गठन हो जाएगा। इसके साथ ही आचार संहिता हट जाएगी और प्रदेश की सरकारें भी कामकाज में लग जाएंगी। ऐसे में राजस्थान में पिछले साल चुनाव हुए हैं, तो यहाँ भी नई सरकार को बने लगभग 5 महीने का समय हो चुका है और अब राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जा चुका है। ऐसे में इन समितियों में विधायकों को सभापति और सदस्य बनाया जाता है। अब IRCTC लेकर आया है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, जिससे आप मात्र 18,110 रुपये में जयपुर खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और वैष्णो देवी घूमने का भी मौका मिलेगा। हालांकि शुरुआती किराया 18,110 रुपये से शुरू होगा, लेकिन आपके पास कई अन्य पैकेज के ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे। IRCTC ने ट्वीट कर बताया कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का ये स्पेशल पैकेज 11 दिन और 10 रातों का है। इस पैकेज में आपको खाने पीने की चिंता की जरूरत नहीं है। 4 जून को भोपाल से शुरू होकर 15 जून को वापस भोपाल लौटेगी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त महानिदेशक से महानिदेशक बनाए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हेमंत प्रियदर्शी व संजय कुमार अग्रवाल के पदों को अपग्रेड कर दिया है। साथ ही इन अधिकारियों को नए पदों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार हेमंत प्रियदर्शी को महानिदेशक SCRB साइबर क्राइम तकनीकी सेवाएं तथा संजय कुमार अग्रवाल को महानिदेशक इंटेलिजेंस लगाया गया है। साथ ही एक अन्य आदेश जारी कर पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता को प्रतिनियुक्ति पर SPG में जाने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक अनिल कुमार टांग को जयपुर रेंज महानिरीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। जयपुर जिले के पिपाड़ सिटी उपखंड क्षेत्र की खारिया अनावास पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्यों में उप जिला कलेक्टर के आकस्मिक निरीक्षण से श्रमिक नियोजन में बड़े घपले का खुलासा होने पर 3 मेट के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी ने 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। उप जिला कलेक्टर दूदाराम ने खारिया अनावास पंचायत के गिरोई नाड़ी खुदाई का कार्य निरीक्षण किया, तो वहां 116 श्रमिक नियोजित थे, जिनमें से 59 श्रमिक नदारद मिले, जबकि ऑनलाइन उपस्थिति 106 श्रमिकों की दर्शाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार को अपवाद माने जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि इसे वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग करने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। बेंच ने कहा, ये एक संवैधानिक मुद्दा है, नए कानून के बाद भी ये ज्वलंत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2023 को भारतीय दंड संहिता के उस प्रावधान के खिलाफ कुछ याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था, जो पत्नी के वयस्क होने पर जबरन यौन संबंध के लिए अभियोजन से पति को सुरक्षा प्रदान करता है। जोधपुर संसदीय क्षेत्र की मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी। मतगणना के लिए 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए 108 टेबल्स लगाई जाएंगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीप्ति शर्मा ने बताया कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय लोहावट विधानसभा क्षेत्र के 275 मतदान केंद्रों के लिए हॉल संख्या 2 में मतगणना होगी। गोविंदगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती के कारण सैकड़ों गांव अंधेरे में डूब गए हैं। हर रोज कई घंटे बिजली विभाग द्वारा बिजली कटौती की जा रही है, जिससे गोविंदगढ़, मलिकपुर, बलेखंड, सांदरसर, चारणवा, सीतारामपुरा, नांगल कला, ढोड़सर, सिंगोद खुर्द, सिंगोद कला, धोवलाई, अड़दपुरा, चिमनपुरा, आलीसर, आपटी, हस्तेड़ा सहित गोविंदगढ़ व कालाडेरा में 132 kV ग्रिड के अधीन आने वाला पूरा ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूब गया है।
डीडवाना के सभी 40 वार्डों को सुव्यवस्थित किया जाएगा। नगर परिषद के आयुक्त झब्बर सिंह ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अनेक वार्डों का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने आड़का बास, सुभाष सर्किल, सिंघी बास, अजमेरी गेट, कोट गेट, शहर के अंदर के अनेक वार्डों और गलियों में निरीक्षण किया। उनके स्थानों पर बड़े नाले पूर्ण रूप से भरे हुए थे। जयपुर में निदेशक खान एवं भू विज्ञान राजेंद्र भट्ट ने खनन अधिकारियों से विभागीय राजस्व में होने वाली छीजत को रोकते हुए राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा राजस्व वसूली के मासिक लक्ष्य निर्धारित कर जारी किए जा चुके हैं। डीएमजी भट्ट शुक्रवार को खनन विभाग के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा की जा रही है। ऐसे में लक्ष्यों के अनुसार वसूली में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यदि आपको कोई संपत्ति खरीदनी या बेचनी है तो आप पंजीयन कार्यालय के बाहर बैठकर अर्जी नवीसों या फिर डीड राइटर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ई पंजीयन प्रक्रिया को और उन्नत बनाते हुए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान ने संपत्तियों के विक्रय या अन्य रूप में किए गए प्रमुख विलेखों के प्रारूप की निर्धारित बुकलेट को अब सॉफ्टवेयर में डाल दिया है। इसके माध्यम से कोई भी विक्रेता अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री की इबारत खुद घर बैठे तैयार कर सकेगा। ई पंजीयन में जाकर ऑटो डीड का ऑप्शन खोलने के बाद वांछित दस्तावेज का प्रारूप खुल जाएगा। इसमें संपत्ति संबंधी वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रित करने को उत्तराखंड सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही चारधाम यात्रा की अनुमति देने के निर्देश दिए। इस क्रम में बिना पंजीकरण यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और ऐसा कराने वाले टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्ती की गई है। इन दिनों केदारनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रा के शुरुआती हफ्ते में ही करीब 2.25 लाख तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को हुई मारपीट केस में पीड़ित आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट में 2 तस्वीरों के साथ स्वाति की आंख और पैर पर चोट के निशान का जिक्र किया गया है। उधर स्वाति से मारपीट की घटना के दिन का दूसरा वीडियो सामने आया है। 32 सेकंड की वीडियो में पुलिस वाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं। करौली जिले के हिंडौन सिटी के डांग क्षेत्र के गांव खानाका की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने नामांकन बढ़ाने और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अनूठा नवाचार किया है। शिक्षकों ने अपने खर्च से स्कूल भवन को रंग रोगन करवाकर ट्रेन का लुक दिया है। कक्षों के ट्रेन और बरामदे के प्लेटफॉर्म की भांति दिखने से स्कूल भवन का कलेवर बदल गया है। इस विद्यालय को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।